नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में 121वें सूक्त, जिसे हिरण्यगर्भ सूक्त, प्रजापति सूक्त भी कहते हैं। वेदों में पुरुष से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। पुरुष में जो विराट उत्पन्न होता है वही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को प्रजापति भी कहा गया है। पुराणों में इसी को ब्रह्मा कहा गया है। हिरण्यगर्भ और प्रजापति कहीं तो पर्यायवाची हैं, कहीं हिरण्यगर्भ को प्रजापति से और कहीं प्रजापति से हिरण्यगर्भ को श्रेष्ठ बताया गया है। वास्तव में दोनों एक ही हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में इन दोनों की स्तुति की गई है। सृष्टि के आदि में सबसे पहले हिरण्यगर्भ की स्तुति हुई थी। वह उत्पन्न हुई संपूर्ण सृष्टि का स्वामी था। उसने इस पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया हुआ था और अपने तेज से अंतरिक्ष में टिका हुआ था। देवलोक और पृथ्वी लोक के प्राणी अपनी रक्षा के लिए उसी को पुकारते हैं। प्राण शक्ति को और बल को देने वाला वही है। हिरण्यगर्भ पर्वतों की ऊंचाई और समुद्रों की गहराई को जानता है। द्युलोक उसका सिर है तथा पृथ्वी पैर है। हिरण्यगर्भ देवता कर्म फल को प्रदान करने वाला है। इसी हिरण्यगर्भ के आधार पर वेदांत दर्शन के सर्वम खलविदम ब्रह्म सूक्त का विकास हुआ था। हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र हैं। 9 मंत्रों की समाप्ति कस्मै देवाय हविषा विधेम से हुई है तथा 10वें मंत्र प्रजापते न त्वदेतानि में इसका उत्तर दिया गया है। अब प्रत्येक जो सूक्त है उसका अपना देवता होता है, ऋषि होता है, छंद होता है। इसलिए हमको ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका सामान्य ज्ञान भी आना जरूरी है। इसलिए कुछ सामान्य ज्ञान आज हम कर रहे हैं। वेद का अर्थ। वेद किसे कहते हैं? वेद विद जानना धातु से बना है, इसलिए वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन एवं सम्मानित वेद ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद का अर्थ ऋचाओं वाला वेद। ऋचा को ही मंत्र कहते हैं। मंत्र का अर्थ किसी देवता की स्तुति या प्रशंसा में प्रयुक्त होने वाला पद्य में वाक्य मंत्र कहलाता है। ऋषि का अर्थ। यास्क ने ऋषि का अर्थ इस प्रकार किया है: ऋषि दर्शनात् अर्थात मंत्रों के अर्थों का दर्शन करने वाले व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। ऋषियो मंत्र दृष्टारः अर्थात ऋषि मंत्र दृष्टा है। ऋषि वैदिक मंत्रों के दृष्टा है। उणादि सूत्र और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ऋषि शब्द ऋष धातु जानना या जाना से उत्पन्न है और इसका शाब्दिक अर्थ है वह जो जानता है। 5 देवता का अर्थ है ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त का एक अपना देवता है जिसमें उस देवता की स्तुति की गई है। यास्क ने देवता का अर्थ किया है देवो दानाद द्योतनाद दीपनाद वा, अर्थात पदार्थों को देने वाले, प्रकाशित होने वाले अथवा प्रकाशित करने वाले को देवता कहा जाता है। छंद का अर्थ। पाणिनि के मतानुसार छंद छदि आह्लादने से उत्पन्न है, अर्थात जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे, वह छंद है।
यास के मतानुसार छंद छंदांसी छादनात् से व्युत्पन्न है, अर्थात जो वैदिक विषयों को आच्छादित कर ले उसे छंद कहते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि छंद में बंधकर ही मंत्र देवताओं को प्रसन्न करता है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 7 छंदों का उपयोग किया गया है। इनको 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 3 पादों वाले छंद गायत्री और उष्णिक, 4 पादों वाले छंद अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप और जगति, 5 पादों वाले छंद पंक्ति। छंद 2 प्रकार के हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंदों में मात्राओं के अनुसार और वर्णिक छंदों में वर्णों के अनुसार गणना की जाती है। वेदों में वर्णिक छंदों का ही अधिक प्रयोग हुआ है। ऊपर कहे गए 7 छंदों के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। गायत्री, इसमें 3 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद के 8 वर्ण होते हैं। उष्णिक, इसमें भी 3 पाद होते हैं। पहले और दूसरे पाद में 8-8 तथा तीसरे पाद में 12 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप, यह 4 पादों का छंद है। प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होते हैं। इस छंद का प्रयोग वैदिक साहित्य के अतिरिक्त लोक में भी प्रचुर हुआ है। त्रिष्टुप, यह भी 4 पादों का छंद है। इसमें प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। ऋग्वेद में इस छंद का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। बृहति, इस छंद में भी 4 पाद होते हैं। इसके पहले, दूसरे और तीसरे पाद में 8-8 वर्ण और चौथे पाद में 12 वर्ण होते हैं। जगति, जगति छंद भी 4 पादों वाला है। इसके प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। पंक्ति, यह 5 पादों का छंद है। इसके प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं।